सो हरीश राठौर जी, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड सेकंड के अंदर, जो कि आपने पार्ट लिया इसके अंदर। और कहीं ना कहीं आप, मैं जानता हूँ, बहुत एक्साइटेड थे कि यार इस सिस्टम का हिस्सा बने। और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जो चल रहा है, लोग जो आज के टाइम पे उथल पुथल कर रहे हैं, इस तरीके से लोग अपने आप में डिस्टर्ब हैं, उसके बीच में भी आपने कहीं ना कहीं हमारे साथ में इस एपिसोड में आने का आपने एक समय दिया। वो बहुत ही काफी तारीफेबल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राइट? तो हरीश राठौर जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका नाम, कहाँ से हो, थोड़ा अपने बारे में इंट्रो कीजिए थोड़ा सा। जी सर बिल्कुल। तो सभी दोस्तों को मेरा जो अपने केसी राजपूत जी के चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहला मेरा आप सभी से निवेदन है कि जस्ट केसी राजपूत जी के चैनल को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इस चैनल पे आपको काफी अच्छी चीजें हैं वो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। क्योंकि इन्होंने जो एक मुहिम छेड़ी है इस नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ अलग करने की, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर नया मिलने वाला है। और मैं खुद के बारे में अगर बात करूं, मेरा नाम हरीश कुमार राठौर, गांव मातने का रहने वाला हूं, जिला झालावाड़ का रहने वाला हूं। और अभी करंट में मैं भवानी भवानी मंडी जो शहर है हमारे झालावाड़ जिले में, बहुत ही प्यारा शहर है, वहां पे मैं रहता हूँ, वहां पे मैं अपना जॉब करता हूँ। ये एक ऐसा शहर है सर, मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे इस शहर के बारे में यूट्यूब पे बिल्कुल फेमस चल रहा है। एक सर थे, उनका मेरे को नाम पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे एमपी और राजस्थान का बॉर्डर लगता है। कि आप हाँ अगर हाँ, टिकट बिल्कुल। लेने जाते हो, वो आपने भी देखा होगा कि अगर आप टिकट एमपी से राजस्थान से खरीदोगे तो ट्रेन आपकी एमपी में आएगी। तो कुछ ऐसा शहर में मैं रहता हूँ अभी करंट में। और यहीं से मैं अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ और साथ में जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब के साथ में अपने बिजनेस को कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद के बिल्कुल। बारे में आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम हरीश कुमार राठौर, राजस्थान झालावाड़ से मैं रहता हूँ। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग मेरे करियर की अगर बात की जाए, तो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी पता नहीं था कि क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग। इससे पहले अगर मैं मेरी अगर जर्नी की अगर बात करूं, तो मैं ग्रेजुएशन मैंने अपना कंप्लीट किया है। और इसके अलावा सारी चीजें मतलब गवर्नमेंट जॉब में सारे हथकंडे अपना लिए हैं कि किस सेक्टर में मेरे को जाना है। सर माइंड में यही था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है। अब गवर्नमेंट जॉब भी किस सेक्टर में करना है, मेरे को करना था इंडियन आर्मी में, मेरे को भर्ती होना था। और वहां तो मैं हो अच्छा। नहीं पाया। और सर होता क्या था कि आपको पता होगा, अगर आपने भर्ती देखी है, कि आदमी है ना मेहनत करता है। हम भी 4 बजे उठते थे, मॉर्निंग में दौड़ने जाते थे। जब हमारी भर्ती रैली आती थी तो पूरे दिन सोते नहीं थे, दौड़ते थे। लेकिन एंड में रिजल्ट क्या निकलता था सर, कि हम पूरे 1600 मीटर का एक राउंड होता था वहां पे, तो 1600 मीटर हाँ हाँ सर, मैंने भी क्या, एक दो बारी, बिल्कुल बिल्कुल। 2 चक्कर लगाता था दिन में। और तीसरे चक्कर में मेरी सांसें फूल जाती थी कि मैंने क्या सोचता था कि आज मरे तो कभी मरेंगे अपन। तो ऐसा कुछ हमारे साथ में होता था। और जब दौड़ में जैसे होता था ना कि अपने गांव वाले किसी बंदे का सिलेक्शन हो जाए और आप भी उसी भर्ती में दौड़ने जाओ और आपका नहीं हुए, तो वहां से ऐसा बहुत फील जलन होता था होती है। सारा हिस्सा हो गया, मेरा हो गई। अब घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। अब दिल में मतलब ऐसे ऐसे सवाल उठते थे, साला अब घर किस मुंह से जाएंगे, अपना तो कुछ हुआ ही नहीं। और सब फिर गांव में पूरे गांव वाले तानों की बरसात लिए रहते थे तीर चलाने के लिए। तेरा क्यों नहीं हुआ, 4 बजे दौड़ने जा रहा था। तो सर सिचुएशन से निकले हैं सर, कि क्या बताएं सर, कि पूरा बिल्कुल। दिल था कि गवर्नमेंट जॉब करें। और मेरा सर 2017 में शायद बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। बीएसएफ जो सीमा सुरक्षा बल है, 5 किलोमीटर का मैंने रनिंग फाइट किया था सर उसमें, और बाद में सेलेक्ट हुआ। लेकिन कुछ परसेंटेज की वजह से सर फिर से डाउन पे 0 पे आ गया। तो सर मतलब फिर फिर भी कहीं ना उसके कहीं बाद दिमाग, फिर भी कहीं ना कहीं वहीं जाके आप वापस से बैक आ गए जहां पर आने चाहिए, तो फिर वहां वापस बैक आ गए। फिर वहां से हाँ कुछ रिटर्न मारने का प्रयास किया आपने कुछ? सर रिटर्न में मैंने सर राजस्थान पुलिस की जो भर्तियां हैं वो दी है, लेकिन एक्चुअल में सर उसमें कुछ हो नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सर कंपटीशन इतना हो गया ना कि आपने अगर एक सरकारी नौकरी जो निकाल ली, तो समझ लो सर आपने मतलब आईएएस का एग्जाम निकाल दिया। तो बिल्कुल बिल्कुल। और सर अपना सही बात है। अगर करेक्ट बात करें ना सर, तो अपने पास इतना दिमाग भी नहीं है कि अपन इतने पेपर को निकाल सके। मुश्किल से सर अपने तो पास हो जाए, इतने नंबर आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कुछ ऐसी बिल्कुल जर्नी बिल्कुल। चल रही थी। तो सर दिमाग में एक चीज तो था कि यार करना तो बिजनेस ही है।
लेकिन करे बिल्कुल कैसे? अब इसका सर। अपने को इसी भी के बेस पता पर है। इसी के जैसे आपने बोला कि कुछ ऐसा करे, तो इसी के बेस पर ना कुछ लोगों के सवाल थे जो मैंने लिख रखे हैं। तो मैं हाँ चाहता जी, हूँ हाँ कि जी। जो हमारी जो टीम्स है, कुछ और भी लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ों को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो उनका कहीं ना कहीं डाउट था, और वो सवाल मैंने आज लिख के रखे हैं और आपसे मैं पूछने वाला हूँ कि शायद से आपके साथ में भी ऐसा हुआ है, आप ऐसा फेस करते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ, तो आप जो हमारा जो यूट्यूब का जो फैमिली है वो देख रहा है आप सभी को, और आपको समझ रहा है कि आप इन सवालों के जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे, और मैं जानता हूँ उनके सवालों के जवाब आप इजीली दे सकते हो, मैं जानता हूँ सर। तो सर सबसे पहला सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अक्सर जो लोगों का रहता है, और सर मैं चाहता हूँ कि ये सवालों के जब आप जवाब देना तो पूरा क्लियर तरीके से लोगों को समझाएं कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, आई मीन टोटली क्लियर करें, राइट। तो सर पहला सवाल जो अक्सर लोगों का रहता है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये सही है या गलत है सर? हाँ, मैं सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर बोलूँ सर, तो इसके जैसा बिजनेस सर आज तक दुनिया में ना तो कोई है ना रहेगा। रीजन सर, कोई भी बिजनेस सर कंपाउंडिंग में नहीं चलता है, और यही नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ पे आपने एक बार मेहनत कर ली तो आपका जो बिजनेस है कंपाउंडिंग में चलता है। कंपाउंडिंग सर, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसके बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो सिस्टम चक्रवृद्धि ब्याज पे चलता है सर, तो उसके जैसा तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। आपने एक बार अपने जैसे योद्धा एक बार जो खड़े कर लिया ना इसमें, आपका फिर है ना नीचे गिरने का कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल, राइट राइट। सर एक सवाल और है, बाकी बहुत सारे सवाल हैं जिनको मैं पूछूंगा। तो सर आपका स्टार्टअप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा है? आप बाई चॉइस आए थे या फिर बाई चांस आए थे, कैसे आए सर आप नेटवर्क मार्केटिंग में? सर इसका भी मतलब ऐसा सिस्टम हुआ मेरे साथ में। मैं जब सर मेरा कहीं गवर्नमेंट में हो नहीं रहा था, कहीं से मेरे को हर जगह से मतलब है ना नेगेटिविटी नेगेटिविटी मिल रही थी। लाइफ पे ऐसी लगने लगी थी कि भाई तू अब कुछ नहीं कर सकता। तो माइंड में ऐसा चल रहा था सर कि कोई ऐसी चीज मिल जाए कि मैं कुछ सेल कर दूं या किसी को रेफर कर दूं तो मेरे को कुछ इनकम आए। ऐसी चीजें मैं ढूंढने लग गया था, कहीं ना कहीं तो दिमाग में था। तो मेरे को आइडिया भी नहीं था कि सर नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन सर धीरे धीरे जैसे यूट्यूब सुनते थे, तो यूट्यूब में सर वो जो ज्यादा जो मैंने सुना है, सोनू शर्मा सर को सुना है और उनके वीडियो देखता था। मैंने कहा यार ये बंदा इतना जबरदस्त बोलता है, बोलता क्या है यार, ये बंदा करता क्या है। अब ये चीज दिमाग में, अब ये अच्छा। बंदा क्या जबरदस्त बोलता है तो ये बंदा करता क्या है। तो मेरे को समझ में आया कि यार ये बंदा तो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। अब मैंने कि यार ये भला क्या है, इसमें ऐसा कौन सा प्रोफेशन है कि अपन इसमें जा सकते हैं। अपने पास तो इतनी बड़ी डिग्री भी नहीं है कि एमए बी है या कुछ अपनों ने बड़ी डिग्री कर रखी हो। यार ऐसा कुछ करने के लिए तो कुछ बड़ा आपके पास डिग्री वगैरह होना चाहिए ना। तो होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगा सर कि जैसे अपने पास मैं फिर सर्च मारने लगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है उसमें अपने को सामने वाले को प्रोडक्ट देना होता है और उसके बाद में अपने को कुछ पीवी बीवी ऐसे कुछ मिलता है। तो धीरे धीरे सर मैंने इसको सर्च मारा तो मेरे को ना एक कंपनी मिली जो मेरे रिलेटिव है, वो एक कंपनी कर रहे थे आरसीएम। नाम ले सकते हैं ना कोई सर, कोई इश्यू नहीं है, आप अगर बोले तो बिल्कुल मैं खुल के बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो सर मेरे को है ना आरसीएम एक कंपनी मिली सर। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी आईडी लगा रहे हैं और आप मेरे को 1400 रुपये फोन पे कर दो। मैंने कि ठीक है भाई, मैं कुछ शुरुआत कर रहा हूँ, 1400 रुपये तो कोई बड़ी बात होती नहीं है। मैंने कहा लगा दो बिल्कुल सर। बिल्कुल। मैंने सर 1400 रुपये लगाए, उन्होंने मेरी आईडी खुलवाई। हमारे के पास में एक कस्बा पड़ता है पिड़ावा, तो वहां से सर मैंने परचेज किया, कुछ सामान लेके आया मैं घर का। तो घर वालों के सामने जब मैंने सामान ला के रखा तो तू वो बोलने लगी है क्या करने लग गया तू। मैंने कि कुछ नहीं, एक किया अच्छा। है। तो सर ऐसे ही सही। बोलेंगे कि मैं वहां से सर चाय पत्ती लेके आया, टूथपेस्ट लेके आया, नहाने का साबुन लेके आया, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट में लेके आया। तो घर वाले बोलते हैं कि ये कौन सी बला है भाई, पढ़ने पे ध्यान दे, तैयारी कर, कंपटीशन आ रहा है तेरे, और तू ये चाय पत्ती के रिश्ते काम में लग गया। मैंने कि इससे ना मैं आने वाले टाइम में 10,000 रुपये महीना कमा के दिखाऊंगा। तो उन घर अच्छा। वालों ने भी जैसे तैसे मैंने उनको मना लिया भाई कि तू कर, तेरे जो करना हो जो कर। मैंने कि ठीक है भाई, अपने को तो करना ही है डेली। सर मैं तो सीखना, मेरे को सीखने का बहुत शौक था सर किसी भी काम को। तो सर तो एक चीज जानना चाहूंगा सर, मतलब क्या एज थी जब आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया था? तो क्या एज रही होगी सर हाँ उस टाइम पे सर, आपकी?
इसको सर 2.5 साल, मतलब मेरी एज थी सर 23 साल। मैं इंडियन आर्मी के लिए अवार्ड हो चुका था। अच्छा अच्छा। 23 की मेरी एज थी। तो यहाँ से आपकी शुरुआत हुई नेटवर्क मार्केटिंग में आने की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा, और हालांकि बहुत अच्छा सवाल लोगों ने मतलब ये मेरे पास में आया था कमेंट लोगों का, तो सर इस सवाल को जरूर पूछना, तो मैंने उस हिसाब से वो सवाल आपसे करूंगा। तो सर जैसे आज का देखो, आपने बताया कि आपने एक कंपनी ज्वाइन करी तो उस टाइम पर एक एक्स कंपनी जिसका नाम आपने हमें बताया था, तो उसके हिसाब से और अभी आपने कुछ ना कुछ और किया होगा, मैं नहीं जानता उस चीज को। तो सर इस समय के आते आते जैसे अभी 2022 आ गया है, आफ्टर 2 मंथ के बाद कहने के 23 आ जाएगा, तो उसके हिसाब से सर आप किस मार्केटिंग बेस को ज्यादा मतलब अपना रेट्स ऑफ रेशियो देते हो कि किस मार्केटिंग में जाना चाहिए, कौन सी करेंसी में जाना चाहिए, किस सिस्टम में जाना चाहिए और किसको में बढ़ावा देना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी 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 सर। सर जब मैं जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कर, तो सर आपको पता है किसी भी काम को करते हैं तो चैलेंज तो आते हैं सर। किसी प्रोडक्ट को बेचने कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में आप काम करो तो चैलेंज तो सर वहाँ पे भी आए। पैसों का चैलेंज आ रहा था, इसके बाद सर मैं अपना 100% दे रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन सर जब मेरे को पता चला ना सर इस सिस्टम के बारे में, जो क्रिप्टो बेस्ड जो सिस्टम है इसके बारे में मेरे को पता चला, मेरे दिमाग में सर कहीं ना कहीं एक चीज जरूर चल रही थी। मैं रियल बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ आपके चैनल पे जी जी कि जी जी बिल्कुल। यार मेरे को कुछ ऐसा सिस्टम मिल जाए कि जहां मैं काम किया, चलो मैंने एक बंदे पे काम किया, उसका पैसा मेरे को मिल जाए फर्स्ट डे। मैं कुछ ऐसा सोर्स ढूंढ रहा था कि मैं किसी को मतलब बात करूं, पॉलिसी के बारे में बात करूं, सिस्टम के बारे में बात करूं, उस सिस्टम को बात करते करते मेरे को इनकम आए, वो बंदा ज्वाइन करे मेरे साथ में, मेरे को इनकम आए, ऐसा कुछ सिस्टम मिल जाए। ये सिस्टम मिला सर 6 महीने पहले मेरे को इस सिस्टम के बारे में पता चला। लेकिन मार्केटिंग वाले बंदे थे सर, अपन प्रोडक्ट बेस्ड वाले बंदे थे, तो विश्वास वो सब हो ही नहीं पा रहा था कि किस प्रकार से। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो देखते तो हैं क्या मतलब सर सिस्टम। आपको सर एक सवाल है इसके अंदर, मतलब आप जब इस इंडस्ट्री में आए तो मतलब विश्वास कैसे नहीं हो रहा था, मतलब विश्वास ऐसे नहीं था कि मतलब आपके जो अदर्स अप्लायंस थे वो मना कर रहे थे, या फिर आपको विश्वास कैसे नहीं हो रहा, सर थोड़ा बताओगे आप उसके बारे में। हाँ हाँ जी सर। सर एक तो है ना, मेरा खुद का मन नहीं मान रहा था सर इसको करने का। ये बता दें जी सर जी कि आपने तुरंत आईडी लगाई और आपके तुरंत खाते में डॉलर आ गए, ये आ गया वो हो गया, तो मेरे को क्या लग रहा था सर कि ये तो सारा फ्रॉड है। ये सब बता रहे ना ऐसे फ्रॉड गिरी है, कुछ आने जाने वाला नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में अपनों ने 2.5 साल तक धक्के खा लिए, आज तक लगाया ही लगाया, जेब से आया तो कुछ भी नहीं है। तो आया सर कुछ रियल नहीं। में ऐसा लगने लग गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, क्योंकि अपने तो कुछ आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो उन्हीं के बंदों का आता है जिनकी एक स्ट्रॉन्ग टीम है और साथ में अपलाइन उनका सपोर्ट करती है। तो ऐसी चीजें दिमाग में आ रही थी, तो अब मैं सोच रहा था सर अपना कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज थी सर। ओके। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा आपका भी सफर। तो सर जब आपने इसमें स्टार्टिंग कर लिया, तो आपसे एक सवाल और जो पूछ रहे हैं ये लोग आपसे, कि जब आपने से स्टार्टअप कर लिया, चाहे कोई भी चीज है, मैं नहीं मानता उसी को, आप जो भी आप काम कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जिस काम को आप कर रहे हो वो किस चीज में आप काम कर रहे हो और उस काम को आप फ्यूचर में क्या देख रहे हो। जी सर, अभी जो सिस्टम है उसमें मैं काम कर रहा हूँ रनिंग में, और स्टेज है सर मैंने सीख लिया है, जो बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई मालिक नहीं है, अपन खुद ही मालिक है, आप आपकी आईडी के मालिक खुद हो। इसके अलावा सर जैसे सिस्टम इतना प्यारा सा सिस्टम है जो पूरा एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलता है, और एक बार किसी भी बंदे ने ब्लॉकचेन के बारे में समझ लिया है तो उसको पता चल जाएगा कि ब्लॉकचेन रियल में होता है क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसा, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा सर कि ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर कोई भी चीज या कोई भी डाटा एक बार डाल दिया जाता है तो ना तो उसको कोई डिलीट कर सकता है, ना उसके साथ में कोई छेड़छाड़ कर सकता है। क्यों? रीजन, वो हजारों नहीं लाखों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उसका प्रोग्राम चलता है ताकि कोई बंदा उसके साथ में छेड़छाड़ ना कर सके। तो इस सिस्टम में हर एक बंदा विश्वास कर सकता है। अगर जिस बंदे को आपने ब्लॉकचेन समझा दिया तो सर मैं कॉन्फिडेंस के साथ में कर सकता हूँ कि आपने 50% बिजनेस आपने उसको समझा दिया। तो
मेन चीज मेरे को सर ये बहुत अच्छी लगी, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया सर स्टार्टिंग में ब्लॉकचेन रियल में होता क्या है, लेकिन जब मैंने इस पे रिसर्च की तो मेरे को आइडिया आया कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा सिस्टम है। और आज की डेट में तो सर हमारे जो देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो भी ब्लॉकचेन का जबरदस्त तरीके से वो इसका प्रचार कर रहे हैं। अगर अपने देश के पीएम अगर ये चीज अपने को बोल रहे हैं तो सर अपन किस खेत के मूल्य का अपन उस चीज को ना माने। तो ब्लॉकचेन बिल्कुल बिल्कुल राइट। सर एक रियल रियल काम कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रमोट कर रहे हैं कि यू हैव टू ज्वाइन फॉर द ब्लॉकचेन, मतलब आपको ब्लॉकचेन के साथ में काम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपनी है, डजंट मैटर, लेकिन आपको ब्लॉकचेन में काम करना चाहिए। राइट, ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी सर आपकी कि आप ब्लॉकचेन को समझ गए समय के रहते। तो सर बाकी लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो अभी आप किसी अन्य सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और वो आपका वीडियो भी देख रहे हैं? अब मैं अभी जानता हूँ कि वो आपका वीडियो भी देख रहे होंगे, तो आप उन लोगों के लिए ऐसा क्या कहना चाहते हो कि भाई आप ब्लॉकचेन को, आप जो बदलता समय हुआ जो आ रहा है इसके समय से आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर एक और चीज मैं इसमें आपके जो क्वेश्चन पे बिल्कुल जवाब दूंगा सर मैं इसका। सर आज की डेट में सर प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है सर पैसा। क्योंकि मार्केट सर पूरा चलता है पैसे से। आप आपकी जेब में अगर पैसा है तो आप किसी भी क्वालिटी का है ना प्रोडक्ट मार्केट से ला सकते हो, लेकिन पैसे से सर हर काम चलता है। पैसा अगर आपकी जेब में है तो सर आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, आप अपना जैसा जीवन जीना चाहो आप जी सकते हो। लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो प्रोडक्ट बेस की अगर बात करें, 70 से 80% युवा सर बीच में झूल रहे हैं अभी तक भी करंट में। रीजन ये है सर, वो इस सिस्टम को समझना नहीं चाहते। वो क्यों नहीं समझना चाहते, उसका एक ही कारण है सर, उनके दिमाग पे सर, उनके दिमाग को वॉश कर रखा है उनकी अपलाइनों ने, उनके बड़े बड़े चेक दिखा के उनको सपनों की दुनिया में जीना सिखा रहे हैं। सर जेब में पैसा कुछ 10 रुपए नहीं है, बात करते हैं लाखों की। माहौल कुछ ऐसा बन रहा है अभी, आपकी जेब में कुछ नहीं है, आप बात कर रहे हैं लाखों की करोड़ों की, और आपके घर पे है ना आपके बीवी बच्चे है ना, वो सोच रहे हैं कि ये कुछ कमा के लाएगा 200-300 रुपए, तब जाके अपना परिवार चलेगा। लेकिन आज की डेट में माहौल, मार्केटिंग का माहौल ऐसा बना दिया है लोगों ने कि किराए के कपड़े पहन के लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा और हो नहीं रहा है। अरे देखा जाए तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं निकल रहा है। ये हालत होगी सर मार्केट वालों की। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम भी कोई भी सुनना नहीं चाहता है। क्यों नहीं सुनना चाहता, उसका रीजन ये है कि उसमें सर फेलियर ज्यादा है, उसमें सक्सेस का रेशियो बहुत कम है सर। फेलियर का रेशियो मतलब 95% लोग फेल पड़े हैं नेटवर्क मार्केटिंग। 5% लोगों से क्या होता है सर, हर बंदे का घर में पैसा चाहिए, हर बंदे के वो घर की जरूरत होती है। आज की डेट में आपको पता है सर परिवार चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, और कोई बंदा अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो उसको पूछो सर, उसके अंदर दिल के मतलब अंदर दुखते है ना वो नस पे हाथ पकड़ोगे ना तो उसको पता चलेगा सर अंदर से ना पूरा वो खोखला पड़ा है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट बेस में जो बंदा काम कर रहा है ना, बिल्कुल खोखला हो गया सर। उसका है ना थोड़े दिन बाद वो जमीर भी मर जाएगा कि साला मेरे को काम करना। और उस आदमी से है ना फिर आप मजदूरी करवाओगे ना, उसके बाप से मजदूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोग है ना उंगलियां उठाने में बहुत जल्दी उंगली उठाते हैं, जो मेरे साथ में हुआ है सर। मतलब अगर एक बार बंदा नेटवर्क मार्केट में घुस जाए और वहां पर फेल हो जाए और दोबारा से उसको बोले तो उसके मतलब अगर उससे ये बोले कि भाई तू कोई काम कर ले तो काम भी नहीं कर सकता वो, मतलब उसको सपने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं। कैसे करेगा सर? जय श्री राम दूर से वो हो सकता है सर वो आपसे बात ही ना करे। बिल्कुल 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 सही बात सर, ये बात आपने बिल्कुल सही बोले कि लोगों के ना मतलब जूते घिस जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सही बताएं तो वो लोग कामयाब भी नहीं हो पाते, 95% लोग फेल हो जाते हैं इसीलिए। बिल्कुल। तो सर एक सवाल और है, फाइनली लास्ट सवाल है आपके लिए भी। आप सर क्रिप्टो करेंसी को लेके, डिजिटल करेंसी को लेके, डिजिटल मार्केट को लेके और इन द फ्यूचर मतलब जो आने वाला समय है उसके लिए आप क्या देख रहे हो सर क्रिप्टो करेंसी के अंदर? सर मेरा है ना एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है सर, क्योंकि मेरे को पता है जितने जल्दी यहाँ पे सक्सेस हुआ जा सकता है वो किसी भी फील्ड में नहीं हुआ जा सकता। सर मैं खुद के बारे में अगर बात करूँ तो L&T फाइनेंस में मैं जॉब करता हूँ। अगर सर आप एक दिन भी अगर फाइनेंस सेक्टर में काम कर लो तो आपको पता चल जाता है कि फाइनेंस वालों की हालत क्या होती है। वहां पे सर छोटी छोटी चीजों के लिए आप टॉर्चर होते हो। अगर आपसे काम नहीं हो रहा हो तो टॉर्चर, काम करोगे तो टॉर्चर,
तो सर इतना टॉर्चर अगर फाइनेंस सेक्टर में कोई बंदा सीन कर ले, तो सर ये मार्केटिंग का टॉर्चर आदमी आसानी से सीन कर ले। और बिल्कुल मैं बिल्कुल। बताऊं सर, वहां पे इतना प्रेशर होता है, अगर इतने प्रेशर में अगर इस सिस्टम में अगर काम कर लिया ना सर, तो महीने के लाखों रुपए आसानी से आने वाले हैं इस सिस्टम में। मैं बताऊं सर, आज ये हमारे बीएम ने क्या बोला कि जो आपकी सक्सेस मतलब 2.5 साल 3 साल में आप आसानी से 30-40 हजार रुपए पर मंथ पे जाने वाले हैं। मैंने की चलो ठीक है यार, अपन जॉब कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये भी हो गई है, सारी चीजें होगी, लेकिन माइंड में तो कहीं ना कहीं बिजनेस ही है सर। और वो भी फॉर्स है जे कि बंदा 1 साल में करके दिखाऊंगा मैं, यहाँ तक तो 30-40 हजार क्या 1 लाख रुपए तक खुद के दिखाऊंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो बिल्कुल करेगा कौन? और खुद पे विश्वास है सर, बिल्कुल करके दिखाएंगे, 100% काम करेंगे, अपना 100% देंगे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। बाकी तो सर 100% टीम भी बनेगी, हर चीज होने वाली है। बिल्कुल। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बी सेफ एंड क्लियर देखते हो कि यार फ्यूचर आपका बन सकता है इसके अंदर, ये क्रिप्टो करेंसी कहने का 100% सिक्योर है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सिस्टम में आए और इस एपिसोड का हिस्सा बने, क्योंकि मैं देख रहा था कि सर आपको भी बहुत टाइम से होता है, और एक सर लीडर थे हमारी टीम में से, वो आप मतलब मेरे को बोल रहे थे कि सर एक बार वो हरीश जी हैं, एक बार उनको इनवाइट करो सर, वो बहुत ही शानदार लीडर है और वास्तव में बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब कि चलो सर, कभी सर से टाइम मिलेगा तो हम जरूर इन्वाइट करेंगे सर को। और वाकई सर आपने आज दिन बना दिया मेरा भी, और जो लोग आपका वीडियो देखेंगे वो भी सच में ये बोलेंगे कि यार हरीश राठौर जी कुछ थे जिन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया है सिस्टम के अंदर। और आई होप सर आप बहुत आगे जाएं। सर लास्टली मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अब फैमिली में आप अपने आप को कैसा फील करते हो कि यार किस मतलब टाइम फ्रीडम थोड़ा बहुत देख पा रहे हो अपने आप में इस बिजनेस के थ्रू, या फिर कुछ और भी? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो होता है ना सर कि जैसे फैमिली में मैंने बताया सर कि मैं अब इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, तो घर वाले को तो सर विश्वास नहीं होता है कि भाई तू कभी इधर करता है, कभी उधर करता है, कभी इधर करता है। मैंने कि ठीक है, मैं इसमें आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सर रिसेंटली 2 कंपनियां चेंज कर चुका हूँ मैं। वेस्टिज में सर मैंने टाइम दिया है, 14 महीने उसमें काम किया है मैंने। और वहां से सर वेस्टिज ने तो मेरा घर छुड़वा दिया, रियल में बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि गालियां इतनी पड़ रही थी सर, खाना खाओ तो गाली, सो तो गाली। क्योंकि मार्केटिंग का एम एम भी मैं है ना घर पे नाम नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि सर मेरी जो पूरी वाट लगा दी थी वेस्टिज के चक्कर में, क्योंकि काम करते हुए अगर आदमी को पैसा नहीं आए तो वो काम ही कौन सा। तो काम हालत कौन सा बहुत करेगा? खराब हो गई थी सर। मैंने जैसे तैसे जॉब ढूंढा, जॉब में इंटरव्यू दिया, जैसे तैसे जॉब में और सिलेक्शन हुआ। दोबारा जॉब पकड़ लिया आपने? हाँ सर, क्यों करना ही पड़ा सर, प्राइवेट सेक्टर में घुसा मैं। और यहाँ पे सर 18 से 20 हजार रुपये पर मंथ कमाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, प्रेशर तो है, जब वो पैसा डलते हैं ना अकाउंट में तो सुकून आ जाता है कि चलो कुछ तो आया, कुछ तो आया अपने को। तो वही चीज है बिल्कुल सर। बिल्कुल। बाकी इसको करते करते जॉब को करते करते, जॉब को भी मैं सर 100% करता हूँ, 100% अपना एफर्ट लगाता हूँ उसमें। और उसके साथ में अब मेरा सर, मैं उसमें फील्ड ऑफिसर हूँ, और मेरा तो काम ही सर फील्ड में इधर जाने का, कभी उधर जाने का, कभी उधर जाने का। तो मेरे को तो मेरा अपने दिमाग में क्या होता है सर, नेटवर्क का जो दिमाग है उसमें एक ही चलता है, मेरे को कहाँ पे बिल्कुल प्रोस्पेक्ट, मेरे को कहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। प्रोस्पेक्ट। और मेरे को जिधर मिलते हैं ना मैं प्लान दे डालता हूँ, भाई तू तेरे को जमे तो कर, नहीं जमे तो अपना काम है दिखाने का। नेटवर्क मतलब मार्केटिंग की नेटवर्क मतलब हाँ नेटवर्क जी, मार्केटिंग का एक ही उद्देश्य होता है हरीश राठौर जी की, बस जहाँ कोई व्यक्ति मिल जाए प्लान दिखाना शुरू कर दो। बस बस बस। मैं तो सर अपने बिल्कुल क्लाइंट को भी प्लान दिखा देता हूँ, जो जिससे मैं पैसा लेने जा रहा था, जहाँ पे कलेक्शन करने जा रहा था, मेरे को दिख गया कि ये बंदा ठीक ठाक है, भाई तू भी ले। तो वहां से भी कहीं ना कहीं लीडें जनरेट होना स्टार्ट होगी। गांव से बोल रहे हो कि सर हमारे पास 10-20 लोगों की टीम है, आप आओ एक बार मीटिंग करो, बताओ हर चीज। तो सर मेरे पास सेटअप वगैरह हर चीज है, लैपटॉप की सुविधा दुनिया, मतलब हर चीज मेरे पास परफेक्ट है। बस एफर्ट लगाना है, काम को करना है। और आप जैसे लीडर के साथ में काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अपन सर बिल्कुल साथ में मिलके काम करेंगे। बिल्कुल। और इन हैंड सर, जहाँ पे पर्सनल मीटिंग होगी अपने को खुद जाना पड़ेगा, वहां पे बिल्कुल पर्सनल मीटिंग करके जाएंगे। इस चीज को सर क्या है कि झालावाड़ जिला बहुत पिछड़ा जिला है, यहाँ पे कोई भी चीज आती है ना सर वो घिस के आती है, मतलब 2 साल 3 साल के बाद में आती है। लेकिन इस सिस्टम को सर अपने को इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा इसको प्रमोट करना है, इतना ज्यादा प्रमोट करना है कि बच्चे बच्चे के दिमाग में आया कि यार केसी राजपूत की टीम राजस्थान झालावाड़ में शोर मचा रही है, तो ये चीज बिल्कुल करनी है बिल्कुल। सर अपने को।
और इसी के ऊपर बिल्कुल अपना अपना 100% देंगे सर। मैं भी अपना एफर्ट लगाऊंगा, आपको भी यहाँ पे आना पड़ेगा, अपन हम मिलके साथ काम करेंगे, इधर से बिल्कुल। आपकी तैयार करेंगे। तो बिल्कुल सर, साथ में हंड्रेड मिलके परसेंट काम। 100% होगा सर, ऐसा ही जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। और कहते हैं कि एक बहुत अच्छी कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, है ना। अगर हम उसी काम को बराबर बराबर लगातार लगातार करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टीम रूप ले लेता है, आखिर में ही बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो हम भी अपने आप को लगे हुए हैं सर कि ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट कर पाए। आज की जो दुनिया है क्रिप्टो करेंसी की, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट जान रही है सही लीडरशिप क्या है, वेल लीडरशिप क्या है, वो जान रहे हैं, सब लोगों से जान रहे हैं कि यार ये कैसा माहौल है कैसा नहीं है। क्योंकि अक्सर पता है ना सर, क्रिप्टो करेंसी को भी कुछ लोग फ्रॉड बोलते हैं जिनको नॉलेज नहीं है। तो सर मेरा भी प्रयास यही रहता है कि आप जैसे जो बेहतरीन लीडर्स हैं जो मार्केट के अंदर हैं उनको निकाल कर बाहर निकाल कर एक बड़े लेवल पहुंचाना सर मेरा एक काम बन चुका है कि आपको बड़े लेवल पर लेकर जाऊं, ताकि आप भी अपने आप में बहुत बड़ी ग्रोथ कर पाए। तो सर यही मेरा प्रयास रहता है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया, बहुत कीमती समय है, मैं जानता हूँ आपका कि आपने इतना कीमती समय दिया। अगली बार जब अगले एपिसोड में मिलेंगे सर तो मैं चाहता हूँ कि आप फ्री रहें हर तरीके से और आप वेल लीडर्स के साथ में काम करें, यही बिल्कुल मेरा सर। आपसे। जी। आपने ये तो सही बोला सर, क्योंकि मात्र अब मैं ऑफिस से जब लौटा तो मेरे पास 5 मिनट बचे थे। मैंने आपका कॉल भी नहीं रिसीव किया उस टाइम पे। मैंने काट दिया आपका कॉल, मैंने कि सर मैं जस्ट कॉल बैक कर रहा हूँ। उस टाइम पे हमारी ऑफिस मीटिंग चल रही थी। मैं सोच रहा मैंने कि ये ऑफिस वाला मेरे को लेट नहीं कर दे, मीटिंग छूट नहीं जाए। अब मैं उसको बता भी नहीं सकता कि भाई मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, तो वो कल ही बोलते कि तू जॉब से तेरा गेम से बात। तो ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं बोला था कि चलो जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो सर नहीं सर। आपके चैनल मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा, और बाकी मैं आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी से बोलना जी चाहूंगा कि इस चैनल को जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, इस जानकारी को आगे से आगे बढ़ाओगे, तो लोगों को एक अवेयरनेस पैदा होगी। और जितने बिल्कुल। ज्यादा लोग जागरूक हो गए ना यार, तो सभी का फायदा है इसमें। अपना कैसी राज पूछ जाएगा, मेरा कुछ नहीं है। आपका फायदा है, बिल्कुल सभी का फायदा सर, ये जो यूट्यूब चैनल चल रहा है सर, मैं अक्सर यही चाहता हूँ कि जो हमारे जो लोग हैं जो आज के टाइम पे समझ नहीं रहे हैं उनको अवेयर करा रहा हूँ सर इस चीज के बारे में। और मैं देखो कहते हैं ना कि लॉस और फायदे वाली बात तब करते हैं पहले लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। जब लोगों को इस है। चीज के बारे में जानकारी ही नहीं मिली तो लोग कैसे कमा पाएंगे। तो मेरा मकसद ये है कि हम लोगों को जागरूक कर पाए कि यार दुनिया में और भी कुछ ऐसा है जो सिर्फ एक सिस्टम के अंदर दूसरा भी सिस्टम है जो बदलते समय के साथ चल रहा है। जो आज के टाइम पे देखें तो ऐसा नहीं डायरेक्ट सेलिंग भी अच्छी चीज है, मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बुरी चीज है, डायरेक्ट सेलिंग अच्छी चीज है, लेकिन समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। तो समय के साथ जो लोग बदल रहे हैं सर उनके साथ में मेरा बदलाव का प्रयास लगातार जारी है। जैसे आप भी अपने आप को बड़े लेवल पर लेकर आए हो और अपने आप में बहुत बड़ी टीम बना रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है सर बदलने के लिए। तो वही काम मैं कर रहा हूँ सर आप सभी के लिए। बहुत ही शानदार काम, नेक काम की शुरुआत करी है सर। और इस चैनल पे बिल्कुल। आपने ये जो चीज स्टार्ट करी है, आने वाले टाइम में सर ये बहुत बड़ी बनने वाली है। तो बिल्कुल सर 100% होगी। तो सर दो लफ्ज आप क्या कहना चाहें सर हमसे मिलकर, और आप इस अभी आपने थोड़ा बहुत बातें की तो सर कैसा लगा आपको सर। सर मैं बताऊं आपको, रियल की अगर बात करूं तो मतलब है ना, पॉजिटिव एनर्जी। बिल्कुल आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लग रही है कि यार चलो बात करने से इतनी एनर्जी आ रही है, तो अगर साथ में काम करेंगे तो फिर कैसा माहौल होने वाला है। सोनू सर बोलते हैं बिल्कुल ना कि बिल्कुल। मैं माहौल बदल दूंगा, तो सर हम भी इस सिस्टम में माहौल को क्रिएट करने वाले हैं, कुछ अलग ही अंदाज में। तो जरूर होगा बिल्कुल सर। बिल्कुल। बिल्कुल एक दूसरे का साथ और एक दूसरे के साथ मिलके अपन बहुत बड़ा करेंगे। और आने वाले टाइम में सर इसी भुवानी मंडी शहर में मेरे जैसे सर कम से कम 10 से 20 लीडर निकालेंगे यहाँ से ही। काफी अच्छे अच्छे बिल्कुल। लोग भी हैं यहाँ पे। तो सारी चीज होने वाली है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, अपना बहुत कीमती समय था आपका। सो चलिए अगले मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जहां आपकी बहुत अच्छी इनकम रहेगी। तो थैंक यू सो मच सर।